अभय श्रीवास्तव काठमांडू से हमारे साथ हैं। अभय, राजधानी में किस तरह के हालात हैं? राष्ट्रपति आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सबको फूंक दिया गया, इतनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? देखिए, अभी तो कंट्रोल है, लेकिन कल की जो स्थिति थी, एक्चुअली ये मूवमेंट शुरू हुआ था जेनजी से। जेनजी ने मूवमेंट शुरू किया, लेकिन बाद में कुछ जो उपद्रवी हैं, अवांछित तत्व हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसको वैंडलाइज किया। चारों तरफ ऐसे ऐसे जगह बैंक लूटा गया जो जेनजी कभी नहीं कर सकते थे जी। लेकिन उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। पूरा काठमांडू अभी सेना की कब्जा में है। सेना का यहाँ मार्च हो रहा है और अभी वैसा कोई भी घटना नहीं हुआ है। आज तो कंप्लीट शांति है, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है और इक्का दुक्का मूवमेंट चल। हम आपको दिखाते हैं, रोड पूरे सुनसान है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रोड है अभी पूरा खाली है। तो अभी वैसा कंडीशन कोई घटना तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक खबर यह है कि जेनजी के प्रतिनिधि अभी सैनिक मुख्यालय की तरफ गए हैं उनसे बात करने के लिए। अब बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे देखना होगा। बिल्कुल, बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखना होगा। लेकिन आप देखिए तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और सेना की जहां तक आप बात कर रहे थे अभय, तो सेना भी बहुत संभल कर चल रही है, बहुत फूंक कर कदम रख रही है ताकि स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कई मांगे भी अभय कल हमने देखा था मांगी गई थी, जिसमें हमने रवि लामीछाने से लेकर बालिन शाह को लेकर हो, इस तरह की तमाम मांगे रखी गई थी। तो अब आगे हम यहाँ से क्या देखें? सेना के पास वो पहुंच चुके हैं प्रतिनिधि, आप ये वो एक डेलीगेशन जो उनका था। हाँ, तो प्रतिनिधि तो पहुंच गया, उसका डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, लेकिन अब बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है ये शाम तक पता चलेगा, या उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उससे पता चलेगा। एक चीज आपको क्लियर कर दें कि बालन शाह यहाँ के मेयर हैं, बहुत ही युवाओं में पॉपुलर है, लेकिन इसका नेतृत्व बालन शाह ने नहीं किया था। जेनजी एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें इसका नेतृत्व कोई ऐसा फिक्स आदमी नहीं था। 2-4 इसके कोऑर्डिनेटर थे, वो अलग बात है, लेकिन बालन शाह इसको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, कल बालन शाह के प्रति युवाओं में एक अट्रैक्शन है, लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वार्ता करने के पहले प्रतिनिधि सभा विघटन होना चाहिए। लेकिन आज जब जेनजी गए हैं तब तक तो प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं हुई है, तो लगता है कि इसके बाद कोई अब क्या सोल्यूशन निकलता है। लेकिन अंतरिम सरकार तो बनेगी, क्योंकि जेनजी के जो युवा है वो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो, पूरी तो उसको खत्म किया जाए। क्योंकि हुआ क्या कि जब से ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई तब से 2-4 लोग ही हैं जो हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, चाहे शेर बहादुर देवा हो, प्रचंड हो, ओली हो, या इसके पहले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हो। इसके अलावा कोई और पार्टी आया नहीं। ये चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में। जिस तरह से नाम सामने आ रहा है वो मधेशी है। ये ठीक है कि ये ग्रुप जो जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनकी कमांड फॉलो कर रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरे नेपाल में हम देखें कि क्या उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा है ना, बालन शाह के फादर जो है वो रामनारायण शाह, डॉक्टर रामनारायण शाह उनका नाम है, वो मधेसी मुल्क है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनकी माँ जो है वो पहाड़ी मुल्क की है। हाँ। और एक रैपर हैं वो काफी युवाओं में पॉपुलर है। तो बालन शाह के केस में पहाड़ी मधेसी का कोई बात नहीं है वैसा, और युवाओं में काफी पॉपुलर है। उन्होंने काठमांडू पहली बार इंडिपेंडेंट मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा और यहाँ के बहुत ही एक लोकल कैंडिडेट, बहुत पावरफुल कैंडिडेट केशव स्थापित, उनको हरा करके वो मेयर का चुनाव जीते थे। अब ये भी कहा जाए निर्विरोध जीते थे, ये भी गलत है, निर्विरोध नहीं जीते थे, वो केशव स्थापित को हरा करके जीते। और आज उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके चलते युवाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। ठीक है, आपके पास आएंगे, वापस आएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।